Very good morning, student. I, Professor Jasmine Faras, welcome you on my channel. I hope you are enjoying account, you are enjoying your 11th commerce. So, last video already we have seen the objectives of accounting, then features of bookkeeping and accounting. After that, we have seen the difference between bookkeeping and accountancy. Then, in my second video, we have seen basic accounting terminologies. Up to bad debts, we have seen डेटर्स क्रेडिटर्स ट्रांजैक्शन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. अगर आपने अभी भी नहीं देखे होंगे वो वीडियो तो पहले वो प्रीवियस दो वीडियो देखो और फिर उसके बाद ये वीडियो देखो. ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, दैट इज अ एक्सपेंडिचर. अभी एक्सपेंडिचर आपने बहुत बार सुना होगा. सिंपल सेकेंड मीनिंग इसका होता है एक्सपेंसेस. सो एक्सपेंसेस मतलब क्या? खर्चा. जैसे कि मम्मी हमारे लिए खर्चा करती है, we are purchasing the vegetables, dress, then paying the electricity, paying the milk bill, स्टेशनरी बिल. ये इसको हमें क्या कहेंगे? एक्सपेंडिचर. तो बिजनेस में भी क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर होते हैं. सो सी द डेफिनेशन व्हाट दे हैव गिवन. एन अमाउंट स्पेंट बाय द बिजनेस. सी हियर वी हैव टू हाईलाइट हियर, ऐसा खर्चा जो बिजनेस ने खर्चा किया है फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अ बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. इसका अच्छा एग्जाम्पल है सैलरी. जब कोई बिजनेसमैन अपने वर्कर्स को या ऑफिस स्टाफ को सैलरी पे करता है, ओके, सो ये खर्चा किसके लिए होता है? बिजनेस के लिए. फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस. ऑफकोर्स अभी सैलरी क्यों देता है? फ्री में तो कोई नहीं देता है. तो वर्कर्स जो होते हैं, ऑफिसर्स जो होते हैं, वो काम करते हैं, उसके बदले में बिजनेस से बेनिफिट रिसीव्ड करता है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. सो ऐसा खर्चा जो बिजनेस में से होता है कुछ पाने के लिए, that is called expenditure. So example is salary. Second example we can take office rent. ऑफिस रेंट भी देखो, उसका बेनिफिट भी है ना, हम यूज करते हैं वो प्रॉपर्टी. सो फॉर दैट वी हैव टू पे रेंट. तो दिस इज ऑल्सो एक्सपेंसेस. देन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं. नाउ देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. फर्स्ट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है कि कैपिटल मतलब क्या? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर. ऐसी अमाउंट जो वो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस के लिए. बिना पैसे के तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा. तो जो पैसा इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल. देन नाउ वी सी एक्सपेंडिचर. नाउ वी हैव टू देन मेक टुगेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर. मतलब क्या? पहले डेफिनेशन पढ़ते. दिस एक्सपेंडिचर इज incurred टू acquired fixed asset to increase the value of fixed asset. मतलब क्या? ऐसा खर्चा जो हम फिक्स्ड असेट पे करते हैं. अब फिक्स्ड असेट मतलब क्या? सो मशीनरी, देन कंप्यूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी हम बिजनेस के लिए खरीदते हैं, बड़ी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, उस पे अगर हम खर्चा करते हैं तो उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक एग्जांपल देती हूँ आपको. आज नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसे नहीं कि इमीडिएटली आप बिजनेस स्टार्ट करोगे. उसके लिए आपको क्या क्या परचेस करना होगा? सो एक ऑफिस परचेस करना होगा, देन कुछ मशीनरी परचेस करना होगा. अगर अपन आपका मैन्युफैक्चरिंग का होगा तो उसके लिए आपको मशीनरी परचेस करनी होगी, कंप्यूटर खरीदना होगा. सो दिस ऑल आर कॉल्ड फिक्स्ड असेट. ठीक है. देखो, कंप्यूटर खरीदा आपने क्योंकि कंप्यूटर के बिना तो अब कुछ काम चलेगा नहीं. देन कोई मशीनरी आपने खरीदी, आपका सपोज प्रोडक्शन कुछ है तो मशीनरी लगेगी आपको. सो ये आपके लिए है. फिर आपने एक लैंड खरीदी या बिल्डिंग खरीदी. सो ये सब आपने इन्वेस्ट किया है. खर्चा तो है, लेकिन कौन सा खर्चा है? कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट करने पे. सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. सो इसका फीचर्स देखते हैं. इट गिव्स बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब ऐसे नहीं कि आज कंप्यूटर खरीदा 15 दिन यूज किया बेच डाला, मशीनरी खरीदी 15 दिन यूज की बेच डाली. नहीं, ये ऐसी चीजें हम फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए परचेस करते. अगर हम हमारे घर की बात ले तो घर पे हम फ्रिज खरीदते.
तो ऐसे बोलते हैं मामा 2 मंथ्स हो गए, अब बोर हो गए, अब नया फ्रिज खरीदते हैं। नाउ 2 मंथ्स हो गए, अब टीवी, अब नया खरीदते हैं। नो, दिस इज फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो बिजनेस में भी क्या होता है, खर्चा होता है, कुछ कुछ खर्चे लॉन्ग पीरियड्स के लिए होते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड इट इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर। मतलब ये बार बार खर्चा नहीं करना होता है हमें। रिकरिंग मतलब बार बार खर्चा होना, जैसे कि सैलरी, सैलरी हर मंथ पे करना होती है। बॉस ऐसे नहीं बोलते कि मैंने एक बार सैलरी दी, अब डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर सैलरी पे करूंगा मैं, नहीं। सैलरी हमें हर मंथ पे करना होती है, रेंट हमें हर महीना पे करना होता है। बट ऐसे मशीनरी कंप्यूटर हम नहीं खरीद सकते हर महीने। ओके, सो दिस इज अ नॉन रिकरिंग नेचर। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल भी दिया है, देखो, परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, आपको और थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर ऊपर बढ़ाना है तो एक्सटेंशन किया आपने। परचेस ऑफ कंप्यूटर, ये सब एग्जाम्पल अभी मैंने दिए हैं। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको समझ में आया है। नाउ विल मूव टू द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार खरीदो एक्सपेंसेस ऑकर होते हैं। सी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर from which no future benefit is expected but having a immediately or short term benefit may be less than 1 year। यही मैंने आपको अभी समझाया है कि ये भी एक खर्चा है, लेकिन उसका फ्यूचर में बेनिफिट नहीं। जैसे इसका, ये सालों साल मशीनरी चलेगी, 10 साल, 5 साल चलेगी, बिल्डिंग तो 25 40 50 साल चलती है। तो दिस इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड, इसलिए उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यही बड़ा डिफरेंस होता है कि दिस इज फॉर अ शॉर्ट टर्म, इमीडिएटली उसका बेनिफिट होता है। जैसे कि सैलरी, हमने 10 पर्सन को अपॉइंट किया, तो 10 पर्सन को हमने सैलरी पेड की एंड दे वर्क फॉर इट। ऐसे नहीं फ्री में काम किया उन्होंने, उन्होंने काम किया, उसके बदले हमने सैलरी पे की। सो इमीडिएटली हमको बेनिफिट मिला, उनको बेनिफिट मिला। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉर अ शॉर्ट टाइम। So these are the normal day-to-day operating expenses of business organization. Simple example, मम्मी ने फ्रिज खरीदा, मशीनरी खरीदी, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मम्मी रोज के रोज सब्जी खरीदती है, दूध खरीदती है, हमें स्टेशनरी पे खर्चा होता है, सो ये रेगुलर बेसिस पे है। सो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, now we'll move to the next example, rent paid, salary paid, wages paid every month, that owner has to pay these expenses. Now this is also expenditure, deferred revenue expenditure. Now deferred revenue expenditure you can call deferred revenue expenditure. So पहले definition पढ़ते क्या दिया है। An expenditure which is basically revenue nature but benefit of which not exhausted within a 1 year। अभी हमने सीखा लॉन्ग टर्म के लिए जो बेनिफिट होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म के लिए जिसका बेनिफिट होता है लेस देन 1 ईयर दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जिसका बेनिफिट हमें इमीडिएटली नहीं होता है, होता है वो रेवेन्यू नेचर पे बट इमीडिएटली नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, डोंट गेट कंफ्यूज, मैं एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, हेवी लीगल एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल देती हूँ आप, एक हम देखते हैं, देखो पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट, कोको कोला की एडवर्टाइजमेंट, लक्स की एडवर्टाइजमेंट, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें सब कुछ सेलिब्रिटी लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस उसमें अपॉइंट करते हैं एंड दे मेक द एडवर्टाइजिंग। लेकिन उस पे वो कम से कम 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। फ्री में तो कोई काम नहीं करता है, तो दिस इज अ बिग एक्सपेंसेस। इसका एक्सपेंसेस क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता 1 ईयर में हमें इसका फर्क दिखेगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ऐसे करते करते जैसे ब्रांड सेलिब्रिटी वो हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता कंपनी को उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल बाइजू है ना, बाइजूस में देखो कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान है। सो शाहरुख खान जब पहले बार बायजूस में आया था तो हमने इतना खरीदार नहीं किया था, बट आहिस्ता 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 क्या हो गया, पब्लिसिटी हो गई और अब बायजूस का बहुत बड़ा टर्नओवर हो चुका है। बट क्यों, बिकॉज शाहरुख खान का ब्रांडिंग के वजह से। तो इस पे कंपनी ने क्या किया, हेवी एक्सपेंसेस किया, हेवी एक्सपेंडिचर किया।
ठीक है, बट उसका बेनिफिट इमीडिएटली स्टार्ट हुआ क्या मिलना कंपनी को? नहीं, 2-3 साल लगे बायजूस का नाम होने में मार्केट में। अब हमें पता है बायजूस, लेकिन पहले पहले नया नया ज्यादा लोगों को नहीं पता था बायजूस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लीगल एक्सपेंसेस भी, कोई कंपनी स्टार्ट करनी होगी तो हमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज करना होते हैं, पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, अलग अलग ड्यूटीज पे करना होते हैं। सो ये भी, इसका बेनिफिट भी हमें आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे हमारे बिजनेस ग्रो होगा उस तरीके से हमें बेनिफिट मिलेगा। सो नॉट विद इन द ईयर, लेकिन उसके बाद आफ्टर द ईयर वी स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट। दिस इज कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डोंट वरी, आपके लिए सब कुछ नया है तो मे बी आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, बट जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे आपको ये कंसेप्ट इजी होगी। ओके, सो अगर नहीं समझा तो फिर से वीडियो मेरे पीछे रिवाइंड करके देख लीजिए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, डिस्काउंट। ये तो बहुत हमारा चहीता, स्पेशली गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए ये वर्ड हमारा क्या होता है? फेवरेट होता है। डिस्काउंट इज अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द परचेसर। सिंपल, डिस्काउंट ये दिया जाता है, कौन देता है? ऑफ कोर्स दुकानदार देता है। किसको देता है? ऑफ कोर्स बायर को देता है। देखो, मम्मी हमारी शॉपिंग करने के लिए जाती है, 2000 की अगर ड्रेस होगी तो मम्मी झगड़ा कर करके उसको 1800 तक तो लेकर आती है। सो ये जो 200 रुपीज है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ओके, सो सी हियर, हम प्रॉपर उसका टाइप्स देखते हैं। कैश डिस्काउंट, इट इज अ कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। It is given either for a sports payment or a payment within a specific period. Now अब मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। See here, मिस्टर ए है, ठीक है, अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। सो मिस्टर ए है जो बहुत बड़ा व्यापारी है, बिजनेस क्लोथ मर्चेंट है, ठीक है, कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी है, होलसेल में वो सेल करता है, ठीक है। और मिस्टर बी है, इसका छोटा सा दुकान है। सो ही इज अ रिटेलर, मतलब वो होलसेल बेसिस पे नहीं, रिटेल बेसिस पे बिजनेस सेल करता है। रिटेल बिजनेस पे मतलब हम हमारे एरिया में जो छोटे छोटे दुकान होते हैं ना, एक साड़ी सेल करता है, 2 साड़ी सेल करता है कस्टमर को, बट होलसेलर जो होता है वो हजारों में अपने क्लोथ सेल करता है। तो बी जो है वो हमेशा ए से क्या करता है? क्लोथ खरीदता है, ड्रेसेस खरीदता है और फिर आके अपने एरिया में सेल करता है। सो ये हो गए मिस्टर ए होलसेलर और ये हो गए मिस्टर बी रिटेलर। अब मिस्टर ए ने क्या कहा मिस्टर बी को कि ठीक है, तू मुझसे परचेस कर रहा है गुड्स, गुड्स मतलब मटेरियल, 1 लाख का, तू मुझे इमीडिएटली पेमेंट कर दे। अगर तुम मुझे इमीडिएटली पेमेंट करते हो तो मैं 1 लाख नहीं लूंगा, सिर्फ 89,000 ले लूंगा। तो 11,000, 11,000 क्या होगा मुझसे डिस्काउंट, ठीक है। तो 11,000 का डिस्काउंट मिला ना। सो दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। इट इज अ कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग फ्रॉम पेमेंट, इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, चल तू मुझे इमीडिएटली 1 लाख पे कर, मैं तुझे डिस्काउंट देता हूँ 89,000। तो बी की भी थोड़ी नियत खराब हो जाएगी, बी भी सोचेगा कि अरे यार ठीक है, मैं इमीडिएटली अगर रेडी होता हूँ पेमेंट करने तो इंस्टेड ऑफ 1 लाख मुझे कितना पे करना होगा? सिर्फ 89,000। तो 11,000 मेरे भी बच रहे हैं, तो वो इमीडिएटली राजी हो जाएगा। अब ए को क्या फायदा? तो ए को भी तो फायदा है, 1 लाख वो 2-3 महीने के बाद देता तो उसके लिए 2-3 महीने उसको रुकना होता। तो डेफिनेटली अब उसको इमीडिएटली 89,000 मिल रहे हैं, तो उसने भी अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा, तो दोनों को फायदा हुआ। दिस इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इट इज गिवन बाय द सेलर टू द परचेसर फॉर encouraging prompt पेमेंट। समझ में आया? So see your next. Cash discount is calculated after deducting trade discount. अभी trade discount क्या है तो हम ये समझते हैं, ठीक है। Since it is a loss to the seller and gain to the buyer, कैश डिस्काउंट appear in the books of account। ठीक है, इसके बारे में अभी मत करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अभी सिर्फ आप कैश डिस्काउंट पे ध्यान दो।
तो जब मैं जर्नल एंट्री आपको सिखाऊंगी तब मैं ये आपको फिर से पढ़ने बोलूंगी. ओके, सो फॉर अ टाइमिंग जस्ट फोकस हियर. कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर अ प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय द सेलर टू द बायर. नाउ नेक्स्ट इज अ ट्रेड डिस्काउंट. अभी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन अ कैटलॉग प्राइस और लीज प्राइस ऑफ गुड्स. दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस ऑफ सेल्स. ठीक है, हमें टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, नो प्रॉब्लम. आई गिव अनदर एग्जाम्पल. फिर से हम लेते हैं एक एग्जाम्पल. ठीक है, मिस्टर ए. फिर से हम मिस्टर ए को ही लेते हैं. मिस्टर ए है, ठीक है. सी हियर, देखो स्माइल कर रहा है अच्छे से. तो क्या है वो? क्लोथ मर्चेंट है, बहुत बड़ा उसका बिजनेस है क्लोथ्स का. होलसेल पे वो अपनी कपड़े बेचता है. ठीक है, उसके पास बहुत सारे कस्टमर है. बी है, बी भी आके उसके पास से ही खरीदता है. सी भी है, वो भी आके मिस्टर ए के पास खरीदता है. ए भी ए नहीं सॉरी, हम क्या लेंगे इसको? ए तो हो गया. बी सी डी. डी भी है, वो इसको ए के पास से ही कपड़े खरीदते. ये छोटे छोटे व्यापारी है, ये बड़ा व्यापारी है, बड़ा बिजनेसमैन है. और ये छोटे छोटे बिजनेसमैन, इसको कहते हैं रिटेलर. ठीक है, सो ऑल आर परचेसिंग फ्रॉम मिस्टर ए. तो मिस्टर ए भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है. तो मिस्टर ए ने क्या कहा कि ओके यू आर परचेसिंग फ्रॉम मी, तो मैं आपको क्या करता हूँ, बिजनेस इंक्रीज करने के लिए मिस्टर ए क्या करता है, मिस्टर बी को आहिस्ते से बोलता है कि ठीक है चल मैं तुझे और 5% डिस्काउंट देता हूँ. ठीक है, सी उसका और अच्छा चाहिए था, फ्रेंड होता है, वो ज्यादा खरीदता है. तो मिस्टर सी को बोलता है चल मैं तुझे 7% डिस्काउंट देता हूँ. और डी तो उसका कोई तो रिश्तेदारी है, कोई तो वाइफ का ही उसका भाई है, तो उसको तो डिस्काउंट देना ही है. तो वो डी को देता है 10%. देखो अलग अलग पर्सन को वो अलग अलग डिस्काउंट दे रहा है. इसमें इसका क्या फायदा है? इसका फायदा है टू इंक्रीज द सेल, टू इंक्रीज द ट्रेड. ट्रेड मतलब बिजनेस. तो यहाँ पे इसने डिस्काउंट दिया है, बट इसका इंटेंशन क्या है कि उसका बिजनेस बढ़े. ये दोनों, ये सबको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये सोच के कोई और मिस्टर ई भी आ गया कि अरे मिस्टर ई भी अच्छा डिस्काउंट, मिस्टर ए अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, तो मिस्टर ए ई भी आ गया इसके पास खरीदने. ई ने एफ को कहा कि अरे मिस्टर ए अच्छा डिस्काउंट दे रहा है, तो एफ भी आ गया उसके पास खरीदने. देखो आहिस्ता आहिस्ता उसके कस्टमर इंक्रीज हो गए. और ये भी, इन लोग भी क्या करने लगे, अरे हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हम ए को तो छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे. तो आहिस्ता आहिस्ता मिस्टर ए का बिजनेस क्या हुआ, एक्सपांड हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया. तो उस डिस्काउंट को हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट. क्यों ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे? बिकॉज दिस डिस्काउंट इज गिवन टू इंक्रीज द सेल, to increase the trade, to increase the business. That is why this is called as a trade discount. Okay, and this is called cash discount. जो prompt payment के लिए होता है वो cash discount. ओके इसमें बड़ा डिफरेंस यही है कि कैश डिस्काउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस में, हमारे अकाउंट में, बुक्स में शो करते हैं. ठीक है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट ये कहीं पे भी हम शो नहीं करते हैं. ओके, सो वेरी सिंपल. आई होप आपको समझ में आया है. सो विल स्टॉप हियर. अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिए. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. बेल आइकन के लिए नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसके बाद भी मैं बहुत सारे वीडियो लेकर आऊँगी. मैं पूरा ये 11th का सिलेबस कंप्लीट करूँगी. सो डोंट वरी. फॉर टाइम बीइंग हैव अ नाइस डे. बाय बाय.